शिद्दत है ये जल कर देखिए, शम्म की सूरत कभी खुद भी पिघल कर देखिए। नाज़रीन आदाब, महफ़िल परवाज़ अदब के इस एपिसोड में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आज भी उर्दू की हिफाजत जो हो रही है वो उर्दू के 4 अहम सतून हैं। पहले मदारिस, चूँकि वहाँ तालीम का ज़रिया या तालीम का मीडियम उर्दू होता है, और दूसरा ख़ास सतून जो है हमारे हिंदुस्तान की सहाफ़त, अखबार और टीवी चैनल जो उर्दू ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा एक अहम सतून ये भी है जो हिंदुस्तान में बनने वाली फ़िल्में हैं। आज भी हिंदुस्तानी फ़िल्मों में उर्दू के बग़ैर ना तो डायलॉग लिखे जाते हैं, ना तो गीत लिखी जाती है। और जो सबसे बड़ा चौथा अहम सतून है जिससे उर्दू फ़रोग़ पा रही है, उसका नाम है मुशायरे की महफ़िलें। यकीनी तौर पर मुशायरे की महफ़िलें ना होती तो उर्दू जिस मकाम पर है उस मकाम पर ना पहुँचती। नाज़रीन, आइए, हमने ख़ास तौर से आज ये महफ़िल सजाई है और उर्दू के बारे में तमाम बातें होती हैं कि उर्दू ख़त्म हो रही है, कोई कहता उर्दू बढ़ रही है, कोई कहता कम हो रही है, लेकिन उर्दू उर्दू है। दाग़ ने जो कहा था कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग़, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है। उस ज़बान की धूम सारे जहान में है। तो आइए इस महफ़िल का आगाज़ करने के लिए एक ऐसे शायर को दावत सुखन देने जा रहे हैं। वो शायर एक नौजवान भी है, एक नई फ़िक्र भी है, उसके साथ साथ उसके तरन्नुम में वो मिठास है कि अगर उस मिठास को नीम के अर्क में मिला दिया जाए तो नीम का अर्क भी मीठा हो जाएगा। उसको बुलाने से पहले 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि मुल्क में रहते हैं तहज़ीब बचाने वाले, मुल्क में रहते हैं तहज़ीब बचाने वाले, ख़ुद ही मिट जाएंगे उर्दू को मिटाने वाले, ख़ुद ही मिट जाएंगे उर्दू को मिटाने वाले, और जान देकर भी बचाते रहेंगे उर्दू को, जान देकर भी बचाते रहेंगे उर्दू को, जब तलक ज़िंदा हैं कैफ़ी के घराने वाले, जब तलक ज़िंदा है कैफ़ी के घराने वाले। आइए इल्तमास करते हैं जनाब अबू ज़र नवेद साहब से कि सोज़ गम में कितनी शिद्दत है ये जल कर देखिए, सोज़ गम में कितनी शिद्दत है ये जल कर देखिए, सोज़ गम में कितनी शिद्दत है ये जल कर देखिए, शम्म की सूरत कभी खुद भी पिघल कर देखिए, शम्म की सूरत कभी खुद भी पिघल कर देखिए। और ये शेर बतौर ख़ास, कितना मुश्किल कितना आसान है मोहब्बत का सफ़र, कितना मुश्किल कितना आसान है मोहब्बत का सफ़र, कितना मुश्किल कितना आसान है मोहब्बत का सफ़र, आप थोड़ी दूर मेरे साथ चल कर देखिए, आप थोड़ी दूर मेरे साथ चल कर देखिए। बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। कैसे होते हैं गुलो गुल ज़ार शोले खुद बखुद, कैसे होते हैं गुलो गुल ज़ार शोले खुद बखुद, कैसे होते हैं गुलो गुल ज़ार शोले खुद बखुद,
ये करिश्मा इश्क के सांचे में ढल कर देखिए, ये करिश्मा इश्क के सांचे में ढल कर देखिए। बहुत शुक्रिया नाजरीन, और ये भी शेर हाजिर करता हूँ कि देखिए जी भर के अपना अक्स ज़ेबा तुम मगर, देखिए जी भर के अपना अक्स ज़ेबा तुम मगर, देखिए जी भर के अक्स, देखिए जी भर के अपना अक्स ज़ेबा तुम मगर, आईना टुकड़े न हो जाए संभल कर देखिए, आईना टुकड़े न हो जाए संभल कर देखिए। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों ये शेर हाजिर करता हूँ, आपके दीदार को बेताब है कितना हुजूम, आपके दीदार को बेताब है कितना हुजूम, आपके दीदार को बेताब है कितना हुजूम, आईना खाने से बाहर तो निकल कर देखिए, आईना खाने से बाहर तो निकल कर देखिए। और ये भी शेर हाजिर करता हूँ, दो दिलों की धड़कनें हो जाएंगी आपस में एक, दो दिलों की धड़कनें हो जाएंगी आपस में एक, दो दिलों की धड़कनें हो जाएंगी आपस में एक, आप मेरे दिल से अपना दिल बदल कर देखिए, आप मेरे दिल से अपना दिल बदल कर देखिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं एक मुकम्मल गज़ल के बाद मैं चाहता हूँ कि गज़ल और आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश करूँ। मैं हाजिर करता हूँ, दुआएं चाहूँगा सभी नाजरीन से। खालिद भाई का हुक्म है, मेरी हाज़िरी यहाँ पर आप तमाम लोगों के दरमियान है कि नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए, नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए, नींद जैसे ही टूटी एकदम चले आए, आपने बुलाया था और हम चले आए, तुम भी चार दीवारी तोड़ कर चले आओ, तुम भी चार दीवारी तोड़ कर चले आओ, हम तो तोड़ कर अपनी हर कसम चले आए, हम तो तोड़ कर अपनी हर कसम चले आए, आपने बुलाया था और हम चले आए। गज़ल का मक़ता हाजिर करता हूँ। ये शायरों की महफ़िल है, तमाम शुअरा बड़े मोतबर शुअरा मौजूद हैं। गज़ल का मक़ता हाजिर करता हूँ कि हम गरीब लोगों की ये नवेद बसती है,
हम गरीब लोगों की ये नवेद बसती है। आज तो भला कैसे मोहतरम चले आए, आज तो भला कैसे मोहतरम चले आए। बहुत शुक्रिया। उर्दू के बारे में कहा जाता है कि उर्दू पैदा हुई दिल्ली और एतराफ़ में, जवान हुई दक्कन में और सुहागन बनी लखनऊ में। तो आपको उसी खूबसूरत दबिस्तान से रूबरू कराते हैं जिसे दबिस्तान लखनऊ के नाम से जाना जाता है, जहाँ उर्दू की पलकें संवारी गई, उर्दू में नफासत शामिल की गई। और वो लखनऊ कि जहाँ साकिब लखनवी, जिस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा हैदर अली आतिश और तमाम एक शोरा की बहुत लंबी फहरिस्त है। और शायर आज़म दिल्ली से लखनऊ तशरीफ़ ले गए मीर तकी मीर भी उस सरज़मीन पर उनका मैदान अमल रहा है। उसी लखनऊ से रूबरू कराते हैं, उस शायर के पास चलते हैं कि शायरी वो करता है ऐसा तरन्नुम कि मेरा यकीन है कि अगर शेर व सुखन की महफ़िल करेले के खेत में सजा दी जाए तो उसके तरन्नुम को सुन करके करेले में आम जैसी मिठास पैदा हो सकती है। हम उस शायर के हुजूर चलते हैं और देखिएगा, उस शायर को बुलाने से पहले 4 मिसरे पेश करता हूँ कि गलत नज़र के इशारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते। गलत नज़र के इशारे कभी नहीं लेते, भंवर पसंद किनारे कभी नहीं लेते। बग़ैर शमा जो तारीकियों में चलते हैं वो चांदनी के सहारे कभी नहीं लेते। और आइए उसके इस्तकबाल में और 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। आज इस बज़्म में धनक है क्या, उसके चेहरे की ये चमक है क्या, इस तरफ से गुज़र है उसका हुआ, इसलिए शाख में लचक है क्या, और हिज्र के ज़ख्म में जलन है बहुत, ईद के चाँद में नमक है क्या। तो आइए ऐसी ही शायरी से आपको मुतारिफ़ कराने के लिए हम दावत सुखन देते हैं दबिस्तान लखनऊ के शायर जो फ़िलवक्त दिल्ली में मुकीम है, जनाब वसीम जहांगीर आबादी साहब से इल्तिमास करते हैं कि आएँ और अपनी शायरी से महजूज़ करें। ये वक्त की बात है, बैठा हूँ अभी दाब के पर। ये वक्त की बात है, बैठा हूँ अभी दाब के पर। ये वक्त की बात है, बैठा हूँ अभी दाब के पर। एक दिन देखेगी दुनिया मेरे सुरखाब के पर। एक दिन देखेगी दुनिया मेरे सुरखाब के पर। और ये भी शेर समाअत फरमा लें तमाम हजरात। धूप से कहे दो बहुत जीत पे मगरूर न हो। धूप से कहे दो बहुत जीत पे मगरूर न हो। धूप से कहे दो बहुत जीत पे मगरूर न हो। फिर से बारिश में निकल आएंगे तालाब के पर। फिर से बारिश में निकल आएंगे तालाब के पर। और वक्त ने उनको सिमट जाने पे मजबूर किया।
वक्त ने उनको सिमट जाने पे मजबूर किया, वरना फैले तो बहुत थे मेरे अहबाब के पर, वरना फैले तो बहुत थे मेरे अहबाब के पर। अपनी परवाज पे इतरा के बहुत उड़ता है, अपनी परवाज पे इतरा के बहुत उड़ता है, अब कतरने ही पड़ेंगे मुझे महताब के पर, अब कतरने ही पड़ेंगे मुझे महताब के पर। और ये भी शेर समात फरमाएं, ये हौसलों ने भी बचाई मेरी कश्ती, लेकिन ये हौसलों ने भी बचाई मेरी कश्ती, लेकिन ये हौसलों ने भी बचाई मेरी कश्ती, लेकिन बांध रखे थे दुआओं ने भी गिरदाब के पर, बांध रखे थे दुआओं ने भी गिरदाब के पर। और जिसको लाती है बुलंदी पे खुदा की रहमत, जिसको लाती है बुलंदी पे खुदा की रहमत, उसकी किस्मत में लगा देती है असबाब के पर, उसकी किस्मत में लगा देती है असबाब के पर। और आखिरी शेर भी समात फरमाएं कि जो बुजुर्गों से विरासत में मिले थे मुझको, जो बुजुर्गों से विरासत में मिले थे मुझको, जो बुजुर्गों से विरासत में मिले थे मुझको, लाए शोहरत के फलक पर वही आदाब के पर, लाए शोहरत के फलक पर वही आदाब के पर। और बस्तियाँ कैसे बचा पाती वसीम अपना वजूद, ये बस्तियाँ कैसे बचा पाती वसीम अपना वजूद, अब्रू बाजू पे लगा लाए थे सैलाब के पर, अब्रू बाजू पे लगा लाए थे सैलाब के पर। वक्त की बात है बैठा हूँ अभी दाब के पर, एक दिन देखेगी दुनिया मेरे सुरखाब के पर। ये जुर्म उल्फत की मुझे खूब सजा दी गई है, जुर्म उल्फत की मुझे खूब सजा दी गई है, जुर्म उल्फत की मुझे खूब सजा दी गई है, मेरे रो
भी पाबंदी लगा दी गई है, मेरे रोने पे भी पाबंदी लगा दी गई है, कि कैसे दहलीज पे मैं बैठ के रास्ता देखूं, कैसे दहलीज पे मैं बैठ के रास्ता देखूं, कैसे दहलीज पे मैं बैठ के रास्ता देखूं, मेरी उम्मीद की हर शम्मा बुझा दी गई है, मेरी उम्मीद की हर शम्मा बुझा दी गई है, और सर उठा कर मैं ज़माने में चलूं भी कैसे, इस सर उठा कर मैं ज़माने में चलूं भी कैसे, मेरी दस्तार मेरे सर से गिरा दी गई है, मेरी दस्तार मेरे सर से गिरा दी गई है, और राख के ढेर में चिंगारियां जिंदा हैं वसीम, राख के ढेर में चिंगारियां जिंदा हैं वसीम, राख के ढेर में चिंगारियां जिंदा हैं वसीम, हाँ बज़ाहिर तो अभी आग बुझा दी गई है। जब से गम से मेरी आशिकी हो गई, मेरे मरने की ज़िद मुलतवी हो गई, मैंने मज़लूम के हक़ में की पैरवी, मैंने मज़लूम के हक़ में की पैरवी, ज़ालिमों से मेरी दुश्मनी हो गई। तो आइए इसी तरीके की शायरी को आप तक पेश करने का हुनर जो शायर जानता है, उसका नाम है खालिद अखलाक, और वाकई में खालिद भी हैं और अखलाक के बड़े बुलंद भी हैं। तो आइए रूशनास होते हैं जनाब खालिद अखलाक साहब की शायरी से। पेश करता हूँ कि इश्क के दौर में कुछ ऐसे भी पहलू आए, इश्क के दौर में कुछ ऐसे भी पहलू आए, हंसना चाहा तो मेरी आँखों से आंसू आए, हंसना चाहा तो मेरी आँखों से आंसू आए। और शेर यूँ है कि एक तो वो फूल ही कागज़ के उठा लाया है, एक तो वो फूल ही कागज़ के उठा लाया है, उस पे ये ज़िद है कि इन फूलों से खुशबू आए। एक तो वो फूल ही कागज़ के उठा लाया है, उस पे ये ज़िद है कि इन फूलों से खुशबू आए। और शेर बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमाइए हज़रात। अर्ज़ करता हूँ कि तू कहाँ था कि तुझे ढूंढने मेरे घर तक, तू कहाँ था कि तुझे ढूंढने मेरे घर तक, कभी भंवरे कभी तितली कभी जुगनू आए। तू कहाँ था कि तुझे ढूंढने मेरे घर तक, कभी भंवरे कभी तितली कभी जुगनू आए। शेर है कि मेरा सब्र और तेरे जुल्म सितम तोल सके, मेरा सब्र और तेरे जुल्म सितम तोल सके, काश ईजाद में ऐसा भी तराजू आए। मेरा सब्र और तेरे जुल्म सितम तोल सके, काश ईजाद में ऐसा भी तराजू आए। और बस यही सोच के हर वक्त तुझे याद किया। मुलाज़ा फरमाइए कि बस यही सोच के हर वक्त तुझे याद किया, अपनी यादों के ताक़ुब में कभी तू आए। बस यही सोच के हर वक्त तुझे याद किया, अपनी यादों के ताक़ुब में कभी तू आए। मक्ता भी मुलाज़ा करें कि तू ही इस ख्वाब की ताबीर बता,
क्यों खालिद, तू ही इस ख्वाब की ताबीर बता क्यों खालिद, जिस्म से मेरे तेरे जिस्म की खुशबू आए। तू ही इस ख्वाब की ताबीर बता क्यों खालिद, जिस्म से मेरे तेरे जिस्म की खुशबू आए। तू कहाँ था कि तुझे ढूंढने मेरे घर तक कभी भंवरे, कभी तितली, कभी जुगनू आए। एक और गज़ल का मतला पेश खिदमत है। अर्ज़ करता हूँ कि शफ़क़ सितारे धनक कहकशां बनाते हुए, शफ़क़ सितारे धनक कहकशां बनाते हुए, वो इस ज़मीं पे मिला आसमां बनाते हुए। शफ़क़ सितारे धनक कहकशां बनाते हुए, वो इस ज़मीं पे मिला आसमां बनाते हुए। और ख़ास तौर से ये शेर मुलाज़ा कीजिए। अर्ज़ किया है कि भटक ना जाएं मेरे बाद आने वाले लोग, भटक ना जाएं मेरे बाद आने वाले लोग, मैं चल रहा हूँ ज़मीं पर निशान बनाते हुए। भटक ना जाएं मेरे बाद आने वाले लोग, मैं चल रहा हूँ ज़मीं पर निशान बनाते हुए। और चलो अब उनकी भी बस्ती में फूल बाँटाएं, चलो अब उनकी भी बस्ती में फूल बाँटाएं, जो थक चुके हैं ये तीरों कमा बनाते हुए। चलो अब उनकी भी बस्ती में फूल बाँटाएं, जो थक चुके हैं ये तीरों कमा बनाते हुए। और बतौर ख़ास ये शेर भी मुलाज़ा कीजिए कि जलाए हाथ तहफ़्फ़ुज़ में वरना आंधी से, जलाए हाथ तहफ़्फ़ुज़ में वरना आंधी से, चराग बुझ गया होता धुआं बनाते हुए। जलाए हाथ तहफ़्फ़ुज़ में वरना आंधी से, चराग बुझ गया होता धुआं बनाते हुए। और शेर यूँ है कि यही हो अज्र, यही हो अज्र मेरे कारे खैर का शायद, यही हो अज्र मेरे कारे खैर का शायद, अकेला रह गया खुद कारवां बनाते हुए। यही हो अज्र मेरे कारे खैर का शायद, अकेला रह गया खुद कारवां बनाते हुए। और पड़ा हुआ है वो तारीकियों के मलबे में, पड़ा हुआ है वो तारीकियों के मलबे में, ख्यालो ख्वाब में एक कहकशां बनाते हुए। और शेर आखिर गज़ल का मक़ते से पहले शेर यूँ है कि मेरे वजूद की रुसवाइयों तुम्हारी कसम, मेरे वजूद की रुसवाइयों तुम्हारी कसम, है दिल में खौफ फिर एक राज़दां बनाते हुए। मेरे वजूद की रुसवाइयों तुम्हारी कसम, है दिल में खौफ फिर एक राज़दां बनाते हुए। और मक़ता जो मुझे पसंद है, आप भी मुलाज़ा फरमाएँ। अर्ज़ करता हूँ कि ज़मीं पे बैठ गया थक के दो घड़ी खालिद, ज़मीं पे बैठ गया थक के दो घड़ी खालिद, अमीर लोगों की वो कुर्सियाँ बनाते हुए। ज़मीं पे बैठ गया थक के दो घड़ी खालिद, अमीर लोगों की वो कुर्सियाँ बनाते हुए। शफ़क़ सितारे धनक कहकशां बनाते हुए, वो इस ज़मीं पे मिला आसमां बनाते हुए। नाज़रीन, शायरी अभी हमने कहा था कि हर तबके, हर कबीले, हर दायरे में होती है और ज़िंदगी के हर शोबे के ऊपर शायरी होती है और हर शोबे में काम करने वाले भी शायरी को वही फ़रोग़ दे रहे हैं जो अदब और ज़बान के लोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उर्दू पढ़ने वाला, हिंदी पढ़ने वाला, अंग्रेज़ी पढ़ने वाला ही शायरी करे। आज तमाम बड़े शोरा में जो नाम है उनमें डॉक्टरों का भी नाम है, इंजीनियर्स का भी नाम है, वकला का भी नाम है और ख़ास करके जो एक फ़ील्ड है जिसे हम बहुत मुश्किल फ़ील्ड समझते हैं, इक़्तिसादियात की फ़ील्ड जो है,
जो इकोनॉमिक्स की फील्ड है उसके लोग भी शायरी में हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक तमाम सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी भी शायरी कर रहे हैं और करने से ज़्यादा सुन रहे हैं, आपको नवाज रहे हैं। आइए एक ऐसी शायरा के हुजूर चलते हैं कि जिसका एक अजीब हिंदी में संजोग कहते हैं, मिलान है कि वो ज़बानों अदब में भी दखल रखती हैं और इक़्तिसादियात की फील्ड में भी दखल रखती हैं। और यकीनन उनकी शायरी में जब तारीफ़ की जाए तो वही मिठास आपको मिलेगी जो तितलियों को फूलों के रसों से मिलती है। और यकीन के साथ हम कह सकते हैं, उनको बुलाने से पहले कुछ मिसरे याद आ रहे हैं कि गुर्बत तुम्हारी देन है गुर्बत ज़रूर दे, गुर्बत तुम्हारी देन है गुर्बत ज़रूर दे, तेरे रहूं करीब मुसीबत ज़रूर दे। गुर्बत तुम्हारी देन है गुर्बत ज़रूर दे, तेरे रहूं करीब मुसीबत ज़रूर दे, लेकिन किसी गरीब को बेटी के साथ साथ परवरदिगार थोड़ी सी दौलत ज़रूर दे। आइए ऐसी ही शायरी को आप तक तरन्नुम के ज़रिए पहुंचाने का जो फ़न जानती हैं, उनका नाम है तुलिका सेठ। तुलिका सेठ से इल्तिमास करता हूं कि आएँ और आपको अपनी शायरी से महजूज़ करें। बेहतर है आईनों से मोहब्बत का आईना, बेहतर है आईनों से मोहब्बत का आईना, रख दो छुपा के अपनी शिकायत का आईना, रख दो छुपा के अपनी शिकायत का आईना। ये कौन है जो चाहने वालों के सामने, ये कौन है जो चाहने वालों के सामने रखता है बार बार नज़ाकत का आईना, रखता है बार बार नज़ाकत का आईना। ये प्यार और खुलूस की महफिल है साथियों, ये प्यार और खुलूस की महफिल है साथियों, ले जाके तोड़ दो कहीं नफरत का आईना, ले जाके तोड़ दो कहीं नफरत का आईना। बहुत शुक्रिया। और लहजे को अपने दूर ही रखना गुरूर से, लहजे को अपने दूर ही रखना गुरूर से, अब है तुम्हारे सामने शोहरत का आईना, अब है तुम्हारे सामने शोहरत का आईना। तुमको कसम है मेरी मोहब्बत की तुलिका, तुमको कसम है मेरी मोहब्बत की तुलिका, तोड़ो ना
मेरे सामने हसरत का आईना, तोड़ो ना मेरे सामने हसरत का आईना। बहुत शुक्रिया। अहले ज़र हालते मज़दूर तुम्हें क्या मालूम, कितने इस दिल में है नासूर तुम्हें क्या मालूम। ईंट किन हड्डियों के गारे हैं किनके खूं के, किनको महलों में हो मगरूर तुम्हें क्या मालूम। आज कहने को सुहागन है मगर बेवा है, ना तो चूड़ी है ना सिंदूर तुम्हें क्या मालूम। लाश मज़दूर से गुर्बत की महक आती है, ना तो है इत्र ना काफूर तुम्हें क्या मालूम। अपने महलों की तजल्ली ही तुम्हें भाती है, क्या है इंसानियत का नूर तुम्हें क्या मालूम। या शाहिर कहते कि जश्न बपा है कुटियाओं में, ऊंचे ऐमा काँप रहे हैं, मज़दूरों के बिगड़े तेवर देख के सुल्तान काँप रहे हैं। या फैज़ जब कहते हैं कि हम मेहनत कश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं हम पूरी दुनिया मांगेंगे। या यूँ कह लें कि सूखा भी अमीरों का, बरसात अमीरों की, ये दिन का उजाला भी और राहत अमीरों की। मेहनत के परिंदे गर हड़ताल पे आ जाए, पल भर में बता देंगे औकात अमीरों की। इस तरीके से शायरी में मज़दूरों के हवाले से, किसानों के हवाले से, मुफलिसों के हवाले से तमाम शेर पेश किए गए हैं, नज़में लिखी गई हैं, गज़ल नज़्म बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। और बड़े बड़े शायरों ने मज़दूरों के हक़ में बातें की हैं। उस ज़माने से गुर्बत के बारे में नज़ीर भी बात करते हैं कि जब आदमी के पेट में जाती हैं रोटियां, 100 तरह के रंग दिखाती हैं रोटियां। अल्लामा इकबाल भी कहते हैं कि जिस खेत से दहका को न रोज़ी हो मैसर, उस खेत के हर खोसे गंदुम को जला दो। तमाम शायरियाँ मज़दूरों के हक़ में हुई, लेकिन शायर मज़दूर सिर्फ़ एक को कहा गया जिसका नाम था एहसान दानिश। आइए उसी एहसान दानिश की सरज़मीन पर हम आपको ले चलते हैं। वो सरज़मीन जिसने शायर मज़दूर पैदा किया, और हमारी खुशनसीबी है कि उसी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाला शायर हमारे साथ मौजूद है, और उसकी शायरी में भी वही रंग मिलता है जो एहसान दानिश की शायरी में मिलता है। उसकी शायरी भी मज़दूरों की हिमायत करती है, उसकी भी शायरी मज़दूरों की हिमायत करती है, जैसे एहसान दानिश की शायरी मज़दूरों की हिमायत करती थी। इसीलिए तो उन्हें शायर मज़दूर कहा गया। यकीनी तौर पर अगर खानवादे के ताल्लुक़ से और शायरी के ताल्लुक़ से भी एहसान दानिश का कोई जानशीन मुझसे पूछा जाएगा तो मैं साफ़ तौर पे कहूँगा कि वो सिर्फ़ जुनैद अख्तर हैं, जिनका ताल्लुक़ कांधला की सरज़मीन से है। उनकी शायरी को बहुत करीब से हमने सुना है, तो मेरे बड़े अजीज़ दोस्तों में है। फ़ेसबुक पे भी पढ़ता हूँ, व्हाट्सएप पे भी पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे भी सुनता हूँ। वही रंग, वही लबू लहजा जो एहसान दानिश का तन नज़र आता है, और जो मज़दूरों की हिमायत में खड़ा होता है। और आज के इस दौर में जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हो, पूरी दुनिया सरमायादारों के हक़ परस्ती में लगी हो, ऐसे में मज़दूरों की आवाज़ बुलंद करने का हौसला अगर कोई शायर रखता है तो उसको सलाम हम करते हैं, और उसके जज्बे को सलाम करते हैं, उसकी शायरी को सलाम करते हैं। आइए उस शायर के करीब पहुंचने से पहले उसके अखलाक और किरदार के ताल्लुक़ से, उसकी शायरी के ताल्लुक़ से 4 मिसरे कहूँगा कि पूछ लो तुम चाहे जिससे ये मेरा किरदार है, पूछ लो तुम चाहे जिससे ये मेरा किरदार है, सबसे झुक के मिलता हूँ और सादगी से प्यार है, सबसे झुक के मिलता हूँ और सादगी से प्यार है। कल तलक तो आप मालिक थे दुकाने इश्क के, कल तलक तो आप मालिक थे दुकाने इश्क के, अब सुना है आपका नफ़रत का कारोबार है, अब सुना है आपका नफ़रत का कारोबार है। आइए इल्तिमास करते हैं, गुजारिश करते हैं जनाब जुनैद अख्तर साहब से। खामोशी हद से गुज़र कर ज़बान हो जाए, खामोशी हद से गुज़र कर
ज़बान हो जाए, हमारे दर्द से वाकिफ़ जहान हो जाए, हमारे दर्द से वाकिफ़। और बतौर ख़ास ये शेर अर्ज़ करता हूँ। न टिमटिमाते दिए पर हिकारतों से हंसो। क्या बात है, क्या मिसरा कह दिया, क्या मिसरा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या मिसरा है। न टिमटिमाते दिए पर हिकारतों से हंसो, कहीं भड़क के ये आतिश फिशान हो जाए, कहीं भड़क के ये आतिश। और इसी हवाले से एक और शेर पढ़ता हूँ कि फलक को पस्त न कर दें फलक के हंगामे, फलक को पस्त न कर दें फलक के हंगामे, कहीं उभर के ज़मीं आसमान हो जाए। बहुत शुक्रिया। कहीं उभर के ज़मीं आसमान हो जाए, हमारे दर्द से वाकिफ़। और ये शेर भी देखिए। चलो के कूचाए जाना की नज़र कर दें से, चलो के कूचाए जाना की नज़र कर दें से, ये गर्म खून यूं ही रायगान हो जाए, ये गर्म खून यूं ही। और गज़ल का मख्तार करता हूँ कि चमन मेरे है के जुनैद इतना शोर व गुल भी न कर, चमन मेरे है के जुनैद इतना शोर व गुल भी न कर, ये फ़िक्र कर के खफा बाग़बान हो जाए, ये फ़िक्र कर। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी गज़ल और आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। बज़ाहिर जो दिलों को जोड़ता है, बज़ाहिर जो दिलों को जोड़ता है, बज़ाहिर जो दिलों को जोड़ता है, खुद उसका दिल बहुत टूटा हुआ है, खुद उसका दिल बहुत टूटा हुआ है। और ये शेर मैं आज की नाज़िम महफ़िल के हवाले से अर्ज़ करता हूँ। हिकारत से न देखो मुफ़लिसों को, हिकारत से न देखो मुफ़लिसों को, इन्हीं बंदों की नस नस में खुदा है, इन्हीं बंदों की नस नस में खुदा है। और ये शेर खालिस गज़ल का है कि तुम अपने हुस्न की किरणों को रोको, तुम अपने हुस्न की किरणों को रोको, फलक का चाँद फीका
पड़ रहा है, फलक का चांद फीका पड़ रहा है। रकीबों पर इनायत ही इनायत, रकीबों पर इनायत ही इनायत, हमें वादों पे टाला जा रहा है, हमें वादों पे टाला जा रहा है। और गज़ल का आखिरी शेर बतौर ख़ास कि जिसे गुमराह कहता है ज़माना, जिसे गुमराह कहता है ज़माना, वो दीवाना तो मंजिल आशना है। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। उर्दू अदब के मशहूर और मारूफ शायर मीर तकी मीर पैदा हुए दिल्ली में और वफ़ात पाई लखनऊ में, लेकिन उनके उस्ताद का ताल्लुक़ एक ऐसे शहर से था जो शहर गुज़िश्ता दिनों में भी, माजी में भी अदब की मिसाल था और आज भी है और आने वाले दौर में भी रहेगा। वो शहर अमरोहा मीर सादत अली के शागिर्द मीर तकी मीर ने ये शेर कहे थे। और भी तमाम बातें कही जा सकती हैं शहर अमरोहा के बारे में। शेख हमदानी मुसाफ़ी का उसी शहर से ताल्लुक़ था। नसीम अमरोहवी, बाद के दौर में जान एलिया, कमाल अमरोही और तमाम एक बड़ी फहरिस्त है कि अगर शायद उसका ज़िक्र किया जाए तो एक शायर के वक्त को ज़ाया करने के बराबर होगा। और दिल्ली और लखनऊ के बीच में दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ दोनों के असरात अमरोहा की शेर व शायरी को और ही खूबसूरत बनाते हैं। दिल्ली की दिल की बातें और लखनऊ की नाज़ुकी जब शामिल होती है तो एक नया दबिस्तान पैदा होता है अमरोहा। उसी दबिस्तान की तरफ चलते हैं। और वो शायर मुझे याद आ रहा है, उस शायर के बारे में, और शायद हमने आज से नहीं बल्कि करीब 2500 साल से उस शायर के बारे में भी सुनते आ रहे हैं हम, और उसकी शायरी भी हमने सुना है और करीब से देखा है। इस बात का हमें फ़ख्र है। वो शायर सिर्फ़ अमरोहा तक नहीं महदूद है, बल्कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, जहाँ जहाँ उर्दू जानी जाती है, जहाँ जहाँ शायरी का तज़किरा होता है, उस शायर का तज़किरा ज़रूर होता है। उसके हुजूर जाने से पहले मलिकज़ादा मंजूर साहब के 4 मिसरे याद आ रहे हैं। न खौफ़ बर्क न खौफ़ शरर लगे है मुझे, न खौफ़ बर्क न खौफ़ शरर लगे है मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे है मुझे, खुद अपने बाग के फूलों से डर लगे हैं मुझे। अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, अजीब दर्द का रिश्ता है सारी दुनिया से, जले कोई भी मका अपना घर लगे है मुझे, जले कोई भी मका अपना घर लगे है मुझे। आइए ऐसे ही शायरी की ख्वाहिशमंद सामईन के लिए हम मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहे हैं। एक अजीम शायर जनाब मैकश अमरोवी साहब, मुअद्दिबाना इल्तिमास है, गुजारिश है कि मैकश साहब आएँ, तशरीफ़ लाएँ और आप उनकी शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होइए। जनाब मैकश अमरोवी साहब। मेरी निगाह बदन पर ठहर गई वरना, मेरी निगाह बदन पर ठहर गई वरना, वो अपनी रूह मेरे नाम करने वाला था, वो अपनी रूह मेरे नाम करने वाला था। एक गज़ल के चंद शेर मुझे याद आ रहे हैं। अर्ज़ किया है कि जाने क्या सोचता रहता हूँ मैं अक्सर जाना, जाने क्या सोचता
रहता हूँ मैं अक्सर जाना, जाने क्या टूट रहा है मेरे अंदर जाना। जाने क्या सोचता रहता हूँ मैं अक्सर जाना, जाने क्या टूट रहा है मेरे अंदर जाना। और तू गज़ल मीर की गालिब का सा लहजा तेरा, तू गज़ल मीर की गालिब का सा लहजा तेरा, तेरी बातों में भटकते हैं सुकनवर जाना। तेरी बातों में भटकते हैं सुकनवर जाना, तेरी बातों में भटकते हैं सुकनवर जाना। और जब ये तय था कि तेरा जिस्म किसी और का है, जब ये तय था कि तेरा जिस्म किसी और का है, मैं गुनाहगार ही होता तुझे छूकर जाना। मैं गुनाहगार ही होता तुझे छूकर जाना। और लोग पस्ती से बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, लोग पस्ती से बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, मैंने देखा है बुलंदी से उतर कर जाना। लोग पस्ती से बुलंदी पे पहुंच जाते हैं, मैंने देखा है बुलंदी से उतर कर जाना। एक गज़ल के 3-4 शेर और समात फरमा लें। अर्ज़ किया है कि ज़िंदा नहीं हुआ कभी एक बार मर के वो, ज़िंदा नहीं हुआ कभी एक बार मर के वो, जाने कहाँ गया मेरे दिल से उतर के वो। ज़िंदा नहीं हुआ कभी एक बार मर के वो, जाने कहाँ गया मेरे दिल से उतर के वो। और शेर समात फरमाएं कि इस तरह उसने मेरी अना का भरम रखा, इस तरह उसने मेरी अना का भरम रखा, खुद भी उदास हो गया एहसान करके वो। इस तरह उसने मेरी अना का भरम रखा, खुद भी उदास हो गया एहसान करके वो। और जुल्फ़ों में अपने फूल सजा कर दिखा दिए, जुल्फ़ों में अपनी फूल सजा कर दिखा दिए। सब जानता था ज़ाविये मेरी नज़र के वो, सब जानता था ज़ाविये मेरी नज़र के वो। और आकर कहाँ क़याम की राहें निकाल ली, आकर कहाँ क़याम की राहें निकाल ली, रास्ते तो जानता था हमारे नगर के वो। अर्ज़ किया है कि मुफलिसी की जंग में, सुहैब मियां शेर सुने, मुफलिसी की जंग में ख्वाबों का लश्कर कट गया। मुफलिसी की जंग में ख्वाबों का लश्कर कट गया, मेरी आँखों से तेरी आँखों का मंजर कट गया। मेरी आँखों से तेरी आँखों का मंजर कट गया। शेर सुने कि जब मिला मुझसे तो उसकी आला ज़र्फ़ी देखी। आज़मी साहब, खालिद आज़मी साहब के जब मिला मुझसे तो उसकी आला ज़र्फ़ी देखिए, वो बड़ा इंसान मेरे कद के बराबर कट गया। जब मिला मुझसे तो उसकी आला ज़र्फ़ी देखिए, जब मिला मुझसे तो उसकी आला ज़र्फ़ी देखिए, वो बड़ा इंसान मेरे कद के बराबर कट गया। थी ज़वाले ज़ीस्त में गोशा नशीनी की सज़ा, थी ज़वाले ज़ीस्त में गोशा नशीनी की सज़ा, उम्र का बाकी सफ़र भी घर के अंदर कट गया। थी ज़वाले ज़ीस्त में गोशा नशीनी की सज़ा, उम्र का बाकी सफ़र भी घर के अंदर कट गया। और आखिरी शेर है कि आए मुसलमानों हुसैन इब्ने अली की शक्ल में, आए मुसलमानों हुसैन इब्ने अली की शक्ल में, करबला पे सोच कर देखो पैगंबर कट गया, करबला पे सोच कर देखो पैगंबर कट गया। नाजरीन, महफिल परवाज़ अदब यहीं पे इख्तिताम पजीर होती है। अगले एपिसोड में हम मुतफर्रिक शोरा के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।